हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेईई मेन 2017 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। आज यानी कि 27 अप्रैल 2017 को जेईई मेन 2017 का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। और रिज़ल्ट दोनों ही मोड ऑफ एग्ज़ाम के लिए आता है, यानी कि चाहे किसी कैंडिडेट ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हो या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया हो, दोनों के लिए ही आज यानी कि 27 अप्रैल को रिज़ल्ट आ चुका है। तो किस तरीके से आपको रिज़ल्ट डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको रिज़ल्ट देखना है और उसके अंदर क्या-क्या कट ऑफ रही है, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। और एक और बात जो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल यानी कि जेईई मेन 2017 में क्लास 12th की वेटेज जो है वो हटा दी गई थी। जेईई मेन की 2016 तक जो रैंक थी वो डिसाइड करी जाती थी। 60 परसेंटाइल स्कोर लगता था जेईई मेन के स्कोर का और 40 परसेंटाइल स्कोर लगता था आपके बोर्ड की वेटेज का। तो बोर्ड की वेटेज हटा दी गई है, बोर्ड का रिजल्ट लेट आता था, उसी की वजह से जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक आने में भी टाइम लगता था, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही वो आती थी और वो जून के आसपास आती थी। जून के लास्ट वीक में आती थी आपकी ऑल इंडिया रैंक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। क्योंकि इस साल जो है क्लास 12 की वेटेज नहीं लग रही है, इस वजह से ऑल इंडिया रैंक और स्कोर दोनों एक साथ ही आए हैं, यानी कि आज 27 अप्रैल को। सो किस तरीके से आपको सब कुछ देखना है, सारा प्रोसीजर इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको करना है कि जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट jeimein.nic.in पर जाना है, या फिर चाहे तो आप cbscresults.nic.in पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे गए हम जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है रिजल्ट का लिंक। तो आप देखते हैं कि ये वही लिंक जो है दोबारा खुल जाता है cbscresults.nic.in। तो आप डायरेक्ट इसी लिंक पे जाए cbscresults.nic.in। और फिर ये देखिए अनाउंस ऑन 27 अप्रैल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन विद रैंक, ये आया। अब इसमें आपको दो चीज़ें डालनी है, आपका अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो है आप इसमें करेक्टली डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने इसके अंदर और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए ये आ गया आपका सारा रिजल्ट। शुरुआत में आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, नेम, फादर्स नेम, एलिजिबिलिटी, और उसके बाद देखिए मेन तो यही है मार्क्स, पेपर 1 मार्क्स ऑब्टेन्ड और पेपर 2 मार्क्स ऑब्टेन्ड। वो तो रिजल्ट अभी आया नहीं है। पेपर 1 में फिजिक्स में देखिए इसमें 28 है, केमिस्ट्री में 46 है और मैथ्स में जो है 14 नंबर है। तो जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो 88 जो है मार्क्स है इसके अंदर। और नीचे देखिए इसके अंदर ऑल इंडिया यानी ऑल इंडिया CRL रैंक, क्योंकि जनरल कैटेगरी है तो इसकी रैंक जो है 1,12,720 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 88 मार्क्स के आने के बाद भी 1,12,000 रैंक है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। मैंने पहली वीडियो में भी आपको सभी को यही बताया था। और दूसरी चीज़, मैंने अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा हो जो जेईई मेन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे था, उसमें हमने बताया था कि 98 के अराउंड रह सकती है या उससे कम ही रहेगी। और जिन कैंडिडेट के 90 या उससे ऊपर नंबर बन रहे हैं उन्हें भी जेईई एडवांस के लिए पढ़ना चाहिए। और आपको अब ये हमारी बात बिल्कुल सही लगेगी, क्योंकि आप देखिए अब अगर आप नीचे आते हैं इसके अंदर तो देखिए इसमें कॉमन रैंक लिस्ट यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है इसके अंदर 81 मार्क्स। सो 81 रही है इस बार कट ऑफ। और इस बार हर साल की तरह कट ऑफ घटी ही है, मैंने पहले भी बताया था कट ऑफ घटेगी और ये काफ़ी हद तक जो है घट गई है। यानी जैसे कि मैंने बताया था कि पहले कि जिन कैंडिडेट्स के 90 या उससे ऊपर नंबर बन रहे हैं उन्हें जेईई एडवांस के लिए पढ़ना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि 90 से कम ही गया है कट ऑफ। और बिल्कुल आप जो भी ऑब्वियसली आप अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी से है या पीडब्ल्यूडी से है तो आपके मार्क्स शायद आ ही गए होंगे उस काबिल कि आप जेईई एडवांस 2017 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC NCL की जो है कट ऑफ 49 है। SC की जो कट ऑफ है वो 32 मार्क्स है और ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कट ऑफ है वो 27 नंबर है और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ तो एक ही नंबर है। ये दिया हुआ है कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं, जैसे कि ये एलिजिबल है ऊपर लिखा भी हुआ है मार्क्स में, वो इस लिंक पे जाके जो है रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस के लिए परसों 29 अप्रैल से। यही था इसके बारे में, हमें आपको यही बताना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं इस वीडियो को।
जिन्होंने अभी तक रिज़ल्ट जो है अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि रिज़ल्ट का जो लिंक है वो 1 बजे के आसपास उन्होंने एक्टिव किया था, लेकिन 2:30 बजे तक जो है वो लिंक काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन 2:30 बजे के बाद से जो है रिज़ल्ट आ गया है। और जो है आप बिल्कुल इसको शेयर करें अगर आपके पास टाइम हो तो। और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एकदम ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।